धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। एक पत्थर तबीयत से उत्तर प्रदेश के रामपुर के रहने वाले लोगों ने उछाला तो डीएम को बैकफुट पे आना पड़ा। पूरी सरकार बैकफुट पे आ गई है, इसका मतलब सीधा समझ लीजिए। और जो मजार उन्होंने जंजीर शाह का तोड़ दिया था उसको दोबारा बनाने जा रहे हैं। कैसे डीएम इसका ऐलान कर रहे हैं वो आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है एक शेर पर आपको और नजर डाल लेनी चाहिए। यह अलग बात है, आप मुझे शायर का खिताब दे सकते हैं, पर मैं खुद नहीं लिखता हूं, दूसरों का लिखा हुआ पढ़ के टिप टाप करके आपके सामने रख देता हूं, वाह भाई जीतने के लिए। गैर परों पर उड़ सकते हैं हद से हद दीवारों तक। गैर परों पर उड़ सकते हैं हद से हद दीवारों तक। अंबर पर तो वही उड़ेगा जिसके अपने पर होंगे। जब आपके पास अपने प्लेटफॉर्म होंगे, आपके पास अपने मीडिया होगा, आपके पास अपने अखबार होंगे, तो आपकी आवाज़ को कोई दबा नहीं पाएगा। ये आज साबित हुआ है। धाकड़ खबर ने उत्तर प्रदेश के रामपुर में जंजीर शाह के मजार तोड़ने की जो खबर आपके सामने रखी थी, जिसे आप लोगों ने लाखों की तादाद में यूट्यूब पर देखा है और उससे ज़्यादा तादाद में फेसबुक पर देखा है, उस खबर का बड़ा असर हो गया है। कैसे असर हुआ है और कब असर हुआ है और उलेमा किस तरीके से, यानी कि जो धार्मिक गुरु हैं मुसलमानों के, वो किस तरीके से इस मामले की जानकारी दे रहे हैं, सीधे उनकी ज़बानी आपके सामने रख रहा हूं, फिर बताऊंगा क्या क्या घटा पूरा मामला। तोड़ने का जो मकसद था, जो इंतज़ामिया ने बताया है, वो ये कि वहाँ बहुत सारी इस तरह की गतिविधियाँ हो रही थीं जो ख़ुद उस साहिब कब्र की भी तौहीन थी। मसलन ये कहते हैं कि हमारी नज़रों में ये चीज़ आई और हमने तहक़ीक़ की कि वहाँ नशेड़ी लोग भी थे, और अगर डीएम साहब कहते हैं मुझे ये यकीन होता है कि यहाँ पे कोई चीज़ है तो मैं इस तरह ना करता। बहुत सारी बातें हुई, तोड़ने की वाहिद वजह वही थी और कोई वजह नहीं थी। अब बात ये हो गई है कि वहाँ जो भी गलत गतिविधियाँ होती थीं उसकी रोकथाम कर दी जाएगी और कब्र को बना दिया जाएगा और उसमें एंट्री बंद कर दी जाएगी, जिसकी वजह से वहाँ इस तरह की कोई भी आमद और रफ्त ना हो सके। अगर नशेड़ी वहाँ बैठते थे तो उन पर कार्रवाई जब वहाँ पे नशेड़ी बैठते थे या किसी तरह के ऐसे लोग बैठते थे, तो फिर क्या? इतनी लंबी मीटिंग हुई है, इतनी लंबी मीटिंग में हर बात हुई है, सवाल जवाब हुए हैं, हमने उनको मुतमईन किया, उन्होंने हमें मुतमईन किया, और आखिर में सबसे खूबसूरत बात ये हुई कि ज़िलाधिकारी महोदय ने ये फ़ैसला मुफ्ती शहर जनाब मुफ्ती महबूब अली साहब पर छोड़ा कि जैसे आप कहेंगे इस मसले को हल कर दिया जाए। अच्छा, कब तक बनने की उम्मीद? और इंशाल्लाह ये भी उन्होंने कहा है कि मुफ्ती साहब से मैं डिस्कस करके वक्त की तारीख़ का तयन कर लूँगा और इसको इंशाल्लाह बहुत जल्द हम दोबारा कर देंगे। सुन लिया आपने, उलेमा बता रहे हैं डीएम से मिलके आए हैं और डीएम ने कह दिया है कि वहां पर उद्यान विभाग द्वारा एक कब्र बना दी जाएगी, बाकायदा उसकी हदबंदी कर दी जाएगी और वहां पर जो है जंजीर शाह का जो मज़ार था जिसको ख़त्म कर दिया जाएगा उसको दोबारा से ज़िंदा किया जाएगा। बता दें आपको, कल जुमे का दिन था। इससे पहली खबर में मैंने आपके सामने रखा था कि उलेमा ने कहा है कि 5 दिसंबर तक का हम टाइम दे रहे हैं। 5 दिसंबर को हम लोग मीटिंग करेंगे और उसके बाद फिर हम लोगों को नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि खबर ये आ रही थी कि वहाँ पे मज़ार ही नहीं तोड़ा गया, वहाँ पे कुरान के नुस्खे, यानी कि जो मुसलमानों की धार्मिक किताब है उसको भी बेहुरमती की गई है। कैसे उस वक्त उलमाओं ने चेतावनी दी थी, अल्टीमेटम दिया था 5 तारीख का, वो उन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए। इसलिए हमारी इंतज़ामिया से अपील है कि जिस तरह मज़ार शरीफ था उसको उसी मकाम पर दोबारा तामीर कर दिया जाए, वरना आवाम को जोश व जज्बे को देखकर हमें कोई कदम उठाना पड़ेगा। इन हालात में अगर रामपुर का माहौल बिगड़ता है तो उसकी ज़िम्मेदारी ज़िला इंतज़ामिया पर होगी और हम उसमें इंतज़ामिया का कोई ताउन नहीं कर सकेंगे। इसलिए बहुत जल्द इस मसले पर इंतज़ामिया मस्बत फ़ैसला सादिर करे, वरना हम 3 दिन के अंदर उनके फ़ैसले के मुंतज़िर रहेंगे और आइंदा तारीख़ 5 दिसंबर 2020 बरोज़ हफ्ता मीटिंग करेंगे और इसमें आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। सुन लिया आपने, इस खबर को तमाम तरीके से आपके सामने रखा था। ये खबर उभरी थी 30 नवंबर को, जब 30 नवंबर को पीएससी लगाकर वहां पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं मज़ार को तोड़ दिया गया, मलबे को उठाकर वहां से फिकवा दिया गया, किसी पत्रकार को नहीं जाने दिया गया। कुछ लोगों ने किसी तरीके से बहुत दूर से अपने घर के कैमरे से, मोबाइल पर ये तमाम चीज़ें रिकॉर्ड कर ली, जो धाकड़ खबर ने वीडियो वायरल होने के बाद आपके सामने रखी थी। वरना देश का जो भोंपू मीडिया है, उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार है, वो इस खबर को दबाने छुपाने में जुटे हुए थे।
ये अल्टीमेटम रंग लाया। कल जुमे का दिन था। जुमे की नमाज से पहले 11 से 12 के बीच डीएम ने जितने तमाम धार्मिक गुरु थे उनको बुलाया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं वो जा रहे हैं डीएम से मिलने के लिए और डीएम से मुलाकात कर रहे हैं। अब मुलाकात के बाद डीएम का बयान भी तो सुनना चाहिए। आखिर डीएम ने क्या बयान दिया है? ये वही डीएम हैं जो खुद पहले अपना वीडियो वायरल कर रहे थे और अब मीडिया को बयान दे रहे हैं। दिखाया था ना मैंने आपको, वो तस्वीर रख देता हूं लेकिन बयान नहीं रखूंगा वो पुराने वाला। वो अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक लगवा दे रहा हूं और आई बटन पे भी लिंक लगवा दे रहा हूं, वहां पे आप जाके क्लिक करके देख सकते हैं। लेकिन अभी डीएम ने क्या बताया है वो थोड़ा सुन लीजिए। फिर से स्पष्ट कर दूं कि हमने कोई मजार नहीं तोड़ी और पूरी तस्दीक करने के बाद जिस स्ट्रक्चर को हटाया गया वो अतिक्रमण था आज। लेकिन जो उलेमा लोगों की बात थी उसको हमें सुनने के लिए आज उनकी मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने भी अपना पक्ष रखा और चूंकि वो उन फेथ से जुड़ा हुआ है उनका, उससे आस्था जुड़ी हुई है। हम उस आस्था को भी कहीं से भी उस आस्था को का भी इंसल्ट नहीं करना चाहते या उसको डाउन नहीं करना चाहते। इसलिए एक जो उनके आग्रह पर हमने ये तय किया है कि वहाँ पर एक उसकी निशानदेही कर देंगे कि इसलिए कि उन लोगों ने कहा कि जो भी किताब का, हालांकि जिस किताब का वो जिक्र कर रहे हैं हम दोनों का इंटरप्रिटेशन अलग अलग है उसका, जो व्याख्या जिस तरीके से वो कर रहे हैं और हम जिस तरीके से व्याख्या कर रहे हैं दोनों में अंतर है। लेकिन किसी भी तरीके से हम ये नहीं चाहते कि यहाँ का माहौल किसी तरीके से ख़राब हो, किसी की भावना को ठेस पहुँचे, किसी की आस्था को ठेस पहुँचे। तो इसलिए उनकी इतनी बात मानी कि वहाँ पर निशानदेही हम कर देंगे। वहाँ पे एक जो एक कहते थे कि बुजुर्गवार देखते चले आए हैं कि एक चबूतरा जैसा बना था, उन लोगों ने कहा कि कम से कम एक कब्र जितनी जगह हम उस पर बना दें, उसकी निशानदेही कर दें। हमने इस बात को स्वीकार कर लिया कि ठीक है वो कर देंगे, उसका कोई मुतवल्ली नहीं होगा, उस पर कोई इबादत नहीं होगी, उस पर कोई नहीं जाएगा, उसको उद्यान विभाग मेंटेन करेगा और उस पर बस उतनी ही एक चीज़ रह जाएगी, उसके आगे कुछ भी उस पर नहीं होगा। और हमारा भी यही मानना था कि उस जगह को अगर कहीं से किसी की आस्था से जुड़ा हुआ है तो अगर गलत लोगों का बैठना उस जगह की तौहीन करना है, या जिस पीर की बात बता रहे हैं उस पीर की भी तौहीन करना। और इस बात से वो भी सहमत थे कि अगर कोई किसी पीर की जगह बताई जाती है, उस जगह पे अगर गलत लोग बैठते हैं, गलत हरकतें करते हैं तो उस पीर की भी तौहीन होती है और ये तौहीन दोबारा न हो, इसी के लिए हम ये कर रहे हैं कि वहाँ निशानदेही करके ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि वहाँ पे कोई न पहुँचे, न किसी तरीके की कोई ऐसे वाक़े हों जिससे किसी ऐसे पीर की जिसमें आपकी आस्था हो, मतलब किसी की भी आस्था हो, उसकी आस्था को चोट पहुंचे या किसी की भावना को चोट पहुंचे। डीएम सर, वो चबूतरे का निर्माण आप कराएंगे या फिर वो लोग कराएंगे, उद्यान विभाग कराएगा? देखिए, वो मैं खुद कराऊंगा, अपने पर्सनल, मैं खुद से मैंने कहा था उनकी भावना का सम्मान करते हुए मैं खुद ही कराऊंगा, अपने व्यक्तिगत तरीके से कराऊंगा, न सरकार का न किसी तरीके से, मैं खुद कराऊंगा इसको और सिर्फ उस भावना को रेस्पेक्ट देने के लिए कराऊंगा। दूसरी एक और भी चीज़ मैं बहुत पुरजोर तरीके से कहना चाहूँगा और ये बात उनके सामने रखी गई थी कि जो बात फर्जी तरीके से ये उड़ाई गई कि कुछ लोगों ने पुराने कुरान पाक की कुछ चीज़ें रख के उसका वीडियो बना के और कहीं का कहीं जोड़ के ये कहा कि प्रशासन के कर्मियों के द्वारा कुरान की बेहुरमती की गई। इसका हमने बहुत सख्त लहजे में उनसे ये बात कही कि कहीं से भी किसी भी धार्मिक पुस्तक का अपमान हमारे द्वारा न हो सकता है, न होगा कभी, और इतनी आस्था का हम सम्मान करते हैं। प्रशासन इस बात के लिए एकदम संकल्पित है और ये जिसने भी किया है उसको हम खोजेंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हालांकि उलेमा लोग इस बात के लिए उन्होंने आग्रह किया कि इस मामले को आगे न बढ़ाया जाए। उसके बावजूद ये हमारी जिम्मेदारी है कि अगर कोई किसी समाज को बांटने के लिए किसी गलत तरीके की हरकत करता है या समाज में को बांटने वाला कोई काम करता है तो हमारी जिम्मेदारी है प्रशासन के तौर पे कि हम इसकी तह तक जाएं। सुन लिया आपने डीएम की ज़बानी। डीएम ने बताया कि ना सरकार करा रही है ना प्रशासन करा रहा है, मैं खुद करा रहा हूं। यानी कि दबाव में किस कदर है डीएम, साफ दिखाई दे रहा। उन्होंने गलत कदम उठाया, उस गलत कदम का खामियाजा उनको भुगतना पड़ सकता था, उसे देखते हुए उन्होंने बहुत ही होशियारी से कदम उठाया है। अब बात करते हैं उनके इस बयान की जो आखिर में उन्होंने दिया कि वहां पर कुरान की बेहुरमती नहीं हुई, वो वीडियो कहीं और का वायरल किया जा रहा है और उस मामले की जाँच कर रहे हैं। तो इस पर उलेमा यानी कि जो धार्मिक गुरु हैं वो क्या कह रहे हैं, उनकी ज़बानी सुन लीजिए। के जो प्रेस नोट गया था जिसमें ये कहा गया था कि कुरान करीम की बेहुरमती की गई है,
इंतज़ामिया का ये कहना है कि हमने पूरी तहकीक की है, जहाँ हमने मलबा डाला था वहाँ की वो वीडियो नहीं है, और इस मज़ार में जो कुरान करीम रखे थे उनकी एक एक वर्क़े को हमने संभाल के रखा है। आप चाहेंगे हम उसको दिखा देंगे। चूँकि ये बात ऐसी थी कि कुरान करीम की तौहीन अदना से अदना मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता, और उसके लिए किसी हद तक भी जा सकता है। हमें भी बहुत तकलीफ़ थी और हर मुसलमान को तकलीफ़ थी। इस पर उन्होंने बहुत साफ लफ्ज़ों में कहा कि जो मलबा वीडियो में और फ़ोटोज़ में दिखाया गया है ये उस मज़ार का मलबा नहीं है, और जिसने भी इस तरह की कोई हरकत की है, हम भी ये मानते हैं कि कुरान करीम की इस तरह बेहुरमती कोई भी करे तो वो बहुत ख़तरनाक काम है। वो कहते हैं हम उसकी तहकीक करेंगे, छान फटक करेंगे कि असल ये वजह क्या थी जो वीडियोस आई है। हम ज़िला रामपुर के तमाम मुसलमानों को आज के इस तारीख़ी दिन के लिए मुबारकबाद देते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उलमा की मेहनत से रामपुर को एक बहुत बुरे वक्त से बचा लिया, और इसके लिए ज़िला इंतज़ामिया को भी हम बहुत मुबारकबाद देते हैं। और आप तमाम पत्रकार साथियों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप भी इस मुहिम में हमारे बराबर शरीक रहे, और बहुत से पत्रकार साथियों ने हर तरह का ताउन किया। उलेमा धार्मिक गुरु की ज़बानी आपने सुन लिया, वो भी वही बात कर रहे हैं जिस तरीके की बात डीएम कर रहे हैं। और ये बात धाकड़ खबर भी आपसे बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता है, जांच की जानी चाहिए। अगर ये झूठा मामला साबित होता है तो कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन उससे पहले तमाम उलेमा को जाकर ये देखना चाहिए था कि अगर वो मज़ार में रखे हुए कुरान शरीफ हैं, कलाम पाक हैं, वो आखिर इस वक्त प्रशासन ने कहाँ रखे, और प्रशासन के किस अधिकारी ने, किस कर्मचारी ने उनको उस वक्त वहाँ से उठाया था। क्या वो बावजू था? क्योंकि बता दें, मुसलमानों की धार्मिक किताब है, उसको हाथ मुंह धोना, जिसको वज़ू कहते हैं उनकी ज़बान में, उसको करने के बाद ही कोई शख्स हाथ लगा सकता है। पता चला किस व्यक्ति ने उठा लिया, किस तरीके से उठा लिया, कैसे घसीट के ले गए, बोरे में भर के ले गए, ये तमाम चीज़ें अभी क्लियर होनी बाकी हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि जीत हुई है रामपुर में। अब दोबारा से वहाँ वो मज़ार बनाई जा रही है, हालांकि उसकी मज़ार की शक्ल नहीं दी जाएगी जैसा आपने डीएम को सुना। लेकिन फिर वही कहूँगा कि तबीयत से पत्थर उछाला गया तो सुराख हुआ, और इस सरकार के दौर में जो हर चीज़ को मिसमार करने, ख़त्म करने पर तुली हुई है रामपुर के अंदर, खासकर वो सरकार बैकफुट पे गई है। डीएम की ज़बानी आपने सुन लिया। एक बड़ा सवाल और पैदा होता है, अगर ये अतिक्रमण नहीं था, अगर इसकी वजह से रास्ता बंद नहीं था तो इसको तोड़ने की क्या ज़रूरत थी? अगर ये तोड़ा गया है तो क्यों ना इसको ये कहा जाए कि देश में जो पूरा किसान आंदोलन चल रहा है, और ख़ास में कर पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो किसान दिल्ली में गाज़ीपुर की सरहद पर बैठे हुए हैं, इस इलाके को दंगे की आग में झोंकने की प्रशासनिक कोशिश की गई थी। जी हाँ, प्रशासनिक कोशिश की गई थी ताकि बवाल मच जाए और मामले को दूसरा नैरेटिव दे दिया जाए और किसानों को खदेड़ दिया जाए। इनका चाल, चरित्र और चेहरा यही है। जब दलित उतरे थे सड़कों पर SC ST के समर्थन में तो दंगा भड़क गया, 12 लोग मारे गए, 12 में से मरने वाले 9 लोग थे। लेकिन मीडिया पे दिखाया गया कि देखिए दलितों ने भारत बंद किया SC ST के समर्थन में और 12 लोग मर गए। अब किसान उतरे हैं, कहीं कुछ बवाल हो जाए, ऐसा कुछ बवाल कर दें तो पूरे मामले को हटा दिया जाए, क्योंकि इन्हें आता ही यही है। ये लोग जब जब घिरते हैं, आप देखिए आज़ादी के बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कर दी 30 जनवरी 1948 को, उस मामले में गिरे पड़े थे लोग। इनके पास बैठना पसंद नहीं करते थे, इनको अपने पास बैठाना नहीं पसंद करते। इन्होंने क्या आइडिया निकाला, 23 नवंबर 1949 की रात, यानी कि करीब 1.5 साल बाद इन्होंने जाके बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रख दी। इन्होंने कहा मामले को अब हिंदू मुस्लिम का रंग दे देते हैं। असम पे कभी स्टडी कीजिएगा, असम का जो मूवमेंट शुरू हुआ था ना, वो मुसलमानों के खिलाफ शुरू नहीं हुआ था 1979 से 1985 के बीच। वो तो जो वहाँ मारवाड़ी सत्ता में बैठा है, जिसके पास पैसा है, उसके खिलाफ शुरू हुआ था, क्योंकि वो वहाँ के कारोबार पे, व्यापार पे अपना कब्जा रखता है। जो आसामी है वो सिर्फ नौकरी पेशा लोग हैं। तो मारवाड़ी को लगा कि तो हमें उखाड़ के फेंक देंगे, हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। उन्होंने पैसा देके ऐसे लोग पैदा किए कि मामले को हिंदू मुस्लिम का रंग दे दिया गया और एक कत्लेआम हुआ। 5000 से ज़्यादा लोग उसमें मारे गए। पता ही होगा आपको, सर्च करके देख लीजिएगा। तो ये लोग हमेशा नैरेटिव बदलने के लिए ही कोशिश करते हैं। यहाँ जवाब प्रशासन को अभी और भी देना होगा कि क्या ये वही कोशिश की गई थी रामपुर के अंदर, वरना ज़रूरत क्या पड़ी थी। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।